नेशन मिलियन सोल्यूशन का द्वितीय पार्ट पढ़ेंगे। कल हम सभी लोगों ने सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट पढ़े थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनकी मात्रा के आधार पे बिलियन को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है। हम सभी लोग लैब में जाके देखे होंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा रहता है। जो बॉटल्स होती है, रिएजेंट बॉटल्स में लिखा रहता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है विलेय की तुलना में, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं या तन विलेय कहते हैं। दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या शांत विलेय। ये ऐसा विलयन होता है जिसमें विलायक में विलेय तन विलयन की अपेक्षा अधिक होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जितना तन विलयन में विलेय है उससे अधिक जब विलेय उपस्थित होता है तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। इसके बाद संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? हमने देखा होगा, अगर एक निश्चित मात्रा में हम विलायक ले लें, उसमें विलेय को घोलते जाएं, तो एक समय ऐसा आता है जब विलेय का घुलना बंद हो जाता है। इस अवस्था में प्राप्त सॉल्यूशन जो होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इस अवस्था पे अगर टेम्परेचर को इंक्रीज न किया जाए या बढ़ाया न जाए तो फिर हम और अधिक विलेय की मात्रा को उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम संतृप्त सॉल्यूशन कहते हैं या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है? जब हम विलायक में विलेय की मात्रा संतृप्त अवस्था से अधिक पहुंचा देते हैं। जहां पर विलयन हमारा सैचुरेटेड हो गया है उसके बाद भी हम जो है अगर उसमें विलेय के कुछ पार्टिकल्स को और डाल देते हैं तो वो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त कैसा विलयन कहलाता है? अति संतृप्त। यहाँ पे हम अति संतृप्त लिखेंगे कि प्राप्त हो जाए और उसके बाद और अधिक मात्रा उसमें हम विलेय की मिला सकते हैं, तब जब विलयन प्राप्त होगा उसे अति संतृप्त विलयन कहेंगे। इसके बाद हम लोग विलयन को विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर भी विभाजित करते हैं। विलेय और विलायक की जो भौतिक अवस्था है उसके आधार पे हम विलयन को डिवाइड करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 प्रकार के विलयन हैं। 9 प्रकार के सॉल्यूशन तैयार किए जा सकते हैं अगर हम विलेय को कांस्टेंट करके विलायक की मात्रा को अलग अलग, जैसे एक बार ठोस ले लें, एक बार द्रव ले लें, एक बार गैस ले लें। इसी तरह विलेय को अगर हम स्थिर कर लें, उसकी मात्रा को द्रव ही द्रव ले लें हर कंडीशन में, और हम विलायक की मात्रा को चेंज करते रहें, तो इस तरह से 3 इधर, 3 6 और 3 अन्य विलयन फिर तैयार होंगे। तो कुल 9 विलयन इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं विलयन का प्रकार ठोस और ठोस, अर्थात उसमें विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है, तो हम उसे विलयन को ठोस ठोस विलयन या सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है जो मिश्र धातुएं होंगी, आप लोगों ने सुना होगा मिश्र धातुएं, 2 या 2 से अधिक धातुएं जब मिला के एक नई प्रकार की नई भौतिक गुण वाली धातुएं तैयार की जाती है तो उसे हम मिश्र धातुएं कहते हैं। जैसे तांबा है, कांसा है। इसमें तांबा और कांसा आप देखेंगे कि जो 2 धातुओं का मिश्रण, दोनों इसमें सॉलिड स्टेज में है, इसलिए हम इनको सॉलिड सॉलिड कह सकते हैं। इसी प्रकार से ठोस द्रव सॉल्यूशन होता है। ठोस द्रव में विलेय ठोस और विलायक अगर द्रव है तो किसी भी, जैसे यूरिया का जलीय विलयन है, नमक का जलीय विलयन है या चीनी का जलीय विलयन है, ये इसके अंतर्गत आता है। फिर तीसरा देखते हैं ठोस और गैस विलयन, जिसमें विलेय ठोस है और विलायक गैस है। इसमें आपने देखा होगा आयोडीन या कपूर का जब ऊर्ध्वपातन होता है तो आयोडीन एक सॉलिड है और वो वायु में ऊर्ध्वपातित होती है, इस प्रकार कपूर है।
तो इसे हम कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल। फिर अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे, ये द्रव 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 यानी कि विलेय अगर हमारा कैसा है, द्रव की ही अवस्था में है और उसकी विलायक की अवस्था को चेंज करते तो फिर 3 नए विलयन तैयार हो गए, जिसमें से द्रव ठोस। द्रव ठोस में जिंक एमलगम है, ZnHg, जिंक एमलगम इज द एग्जाम्पल ऑफ द्रव ठोस सॉल्यूशन। इसी प्रकार से द्रव द्रव का सॉल्यूशन तैयार होगा, जल में अल्कोहल है, यानी कि दोनों स्टेज कैसी है, लिक्विड फॉर्म में, दोनों अवस्थाएं लिक्विड फॉर्म में होने के कारण इसे हम कहेंगे द्रव द्रव सॉल्यूशन। इसी प्रकार से द्रव गैस का सॉल्यूशन है, जिसमें वायु है और इसके बाद में गैस ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन होगा। गैस ठोस विलयन में पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन होगी। गैस द्रव में वायु में पेय पदार्थ, वायु युक्त पेय पदार्थ होगा और गैस गैस का विलयन होगा। गैस के विलयन में जो है एक एग्जाम्पल है विभिन्न गैसों का वायु में डिस्पर्स। अब हम आपको बोलो ना। अब हम विश्लेषण में सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, विलेयता क्या होती है। मच्छरदानी सब आ रही है। सॉल्युबिलिटी टर्म को डिफाइन करेंगे। अगर हम किसी विलायक में विलेय की मात्रा को घोलते चले जाएं, तो एक समय ऐसा आता है जब विलेय का घुलना बंद हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि टेम्परेचर बढ़ा दें या हम विलायक की मात्रा बढ़ा दें, तो फिर सॉल्यूट जो है उसमें फिर डिजॉल्व होने लगेगा। इसलिए टर्म्स कंडीशन हम एक स्थिर कर लें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हम निश्चित मात्रा, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय को जब घोलते जाएंगे और जहां पर विलेय घुलना बंद हो जाएगा, उस समय विलेय की जो मात्रा होगी उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सभी लोग लिख सकते हैं, सभी भैया इसको हम बोल रहे हैं, लिखिए। किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए, को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी विलायक में पदार्थ को अगर हम घोलते जाएं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है और उस सैचुरेटेड अवस्था में जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वही विलयन में
बिलियन में विलेयता कहलाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सभी लोग राइट डाउन, सभी भैया लिख लें इसको अच्छी तरीके से, डेफिनेशन पूछी जाती है। अब इसके बाद इस विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान देंगे सभी। सबने लिख लिया? चलिए ओके। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, इसमें हम देखेंगे ताप, टेम्परेचर, सेकेंड विलेय का आकार, समान प्रभाव, समान प्रभाव, विलायक और विलेय की प्रकृति। इस तरह से विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक ताप, टेम्परेचर, साइज ऑफ सॉल्यूट, कॉमन आयन इफेक्ट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। देखिए, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ताप बढ़ाते हैं तो प्रायः देखने को मिलता है कि पदार्थों की विलेयता बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनमें ताप बढ़ाने पे विलेयता घटती भी है, जैसे कैल्शियम सिट्रेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इनको अगर हम वाटर में सॉल्युबल करें तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण विलेयता को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। इसलिए ताप यहाँ पर जो है दो प्रकार से इफेक्ट डालता है। जो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, और जो ऊष्मा उत्सर्जित अभिक्रियाएं होती हैं उनमें ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होता है, घट जाती है। तो सभी लोग याद रखेंगे कि ताप पर दो प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, लेकिन कैसे पदार्थों की विलेयता बढ़ती है, जिन्हें वाटर में डालने पर ऊष्मा ग्रहण करते हैं, और दूसरे जिनको वाटर में डालने पर या विलायक में डालने पर ऊष्मा देते हैं वे क्या होते हैं, उनकी विलेयता घट जाती है। एक और है, नोट करेंगे, जो गैस होती है, गैस में अगर ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता सदैव घटेगी। एक कंटेनर देखिए, यहाँ पे लीजिए, कंटेनर ले लीजिए। अब इसमें आप देखिए गैस भरी हुई है, कोई गैस भरी है, और यहाँ पे आप मान लीजिए कोई लिक्विड भर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये हो गई कोई गैस, कोई भी गैस, यहाँ पे कोई हो गया द्रव है। अब आप देखिए इसके बीच में एक जो सीमा रेखा है ये हो गई। अब अगर यहाँ से आप ताप देंगे, ताप देने पर क्या होगा, ये जो गैस के पार्टिकल है ये ऊपर जाएंगे तो इनका इससे कांटेक्ट ही नहीं होगा, अर्थात विलेयता घट जाएंगे। तो इस चीज को हमेशा नोट करना है कि ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता सदैव घटेगी। अब विलेय का आकार ये क्या रोल अदा करता है, ये रोल अदा करता है कि अगर हम देखेंगे, अगर विलेय का साइज छोटा है तो वह जल्दी जल में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अगर विलेय का आकार बड़ा है तो ये डिजॉल्व देर में होते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ स्मॉल साइज जो होता है कम समय लेता है, अर्थात जल्दी घुल जाता है, और बड़ा साइज जो होता है बिग साइज
ऑफ द सॉल्यूट टेक अ बिग टाइम, ज्यादा समय लेता है घुलने में। तो ये हो गया विलेय का आकार। सम आयन प्रभाव, पहली बात तो सम आयन होता क्या है? समान प्रकार के अगर कहीं आपको आयन दिखते हैं तो इसे हम सम आयन कहते हैं। अब इसको आप समझ लीजिए, ये भी अच्छा है, पूछा जाता है कि सम आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है, समान प्रकार के आयन क्या होते हैं। देखिए हम जानते हैं कि AgCl वाटर में जो है क्या होता है, कम विलेय है, अल्प विलेय है। ये AgCl वाटर में जो है कम विलेय है, और ये जो है अगर NaCl के विलयन में हम इसको डालें तो फिर ये और कम विलेय हो जाता है। अर्थात इनकी विलेयता समान प्रकार के आयन उपस्थित होने पर समान प्रकार के Ag है। अभी देखिए NaCl की उपस्थित में अगर देखें तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये हो गए सम आयन, एक जैसे है ना, सम आयन। तो समान प्रकार के आयन की उपस्थिति में जो दुर्बल होते हैं विलेयता वाले पदार्थ, उनकी विलेयता घट जाती है। ऐसे प्रभाव को सम आयन प्रभाव भी कहते हैं। तो सब लोग समझ गए सम आयन क्या होते हैं। एक जैसे आयन कहीं हमको मिल जाए अगर किसी मिक्सचर में तो उसे सम आयन कहते हैं। यहाँ पे क्लोराइड आयन सम आयन, और इनकी उपस्थिति में दुर्बल जो होगा उसका जो है आयनन कम हो जाएगा, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम हो जाएगा। अब विलायक और विलेय की प्रकृति, अगर विलेय ये क्या रोल अदा करता है, जरा इसको देखिए, ये भी अच्छा है। अभी चौथा है विलायक और विलेय की प्रकृति, इसका जो है विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये भी पूछा जाता है कि क्या है ये, इसको अच्छे से समझेंगे। नहीं समझ में आता है तो बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो वाटर है, वाटर एक ध्रुवीय विलायक है। कैसा विलायक है? ध्रुवीय विलायक। दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर दो पोल किसी के पास है तो उसको हम लोग पोलर बोलते हैं। तो पोलर ध्रुवीय विलायक है। वाटर क्या है? ध्रुवीय विलायक। बहुत अच्छा ये विलायक इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो कांस्टेंट है वो 78 के ऊपर होता है। अब इसी प्रकार से अगर वाटर में हमें कोई ऐसे कंपाउंड घोलने के लिए कहा जाए जिनमें ध्रुवता हो, जैसे NaCl है, इसमें देखिए पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसको अगर हम जल में घोलें तो तुरंत यह घुल जाएगा क्योंकि दोनों में क्या है? दोनों ही पोलर स्वभाव के हैं। इसके विपरीत अगर हमें नमक को एल्कोहल में घोलने के लिए कहा जाए तो इसकी विलेयता कम हो जाएगी क्योंकि एल्कोहल जो होता है वो ध्रुवीय नहीं है या दूसरे विलायकों में इतना अच्छा घुलेगा नहीं। तो इस तरह से अध्रुवीय, जैसे हमसे कहा जाए आयोडीन है, आयोडीन वाटर में नहीं घुलती है क्योंकि आयोडीन अध्रुवीय है। लेकिन अगर हम इसी को अध्रुवीय विलायक में घोले, किसमें घोले? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक जो है क्या है? विलायक है यहाँ पर। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड भी अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, और ये भी नॉन पोलर है। तो आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में बहुत अच्छे से घुल जाती है, विलेय हो जाती है, लेकिन इसी को वहां ले जाते हैं तो नहीं घुलती। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर हैं, ताप, साइज ऑफ सॉल्यूट, कॉमन आयन इफेक्ट और विलायक और विलेय की प्रकृति, यह जो है बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। धन्यवाद।